नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास साबित होगा। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे, जिसके चलते इन्हें बल की प्राप्ति होगी, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का बल इन्हें प्राप्त होगा। और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और खास कहा जा सकता है कुछ मामलों में। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे अपने इस गोचर काल के दरमियान। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति इस गोचर काल के दरमियान कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 20, 25, 30 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, आकर्षण, इन सभी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है, जिसके चलते जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो 20-25 दिनों में ही जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देते हैं, जो कि अभी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अतः आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र आपके पंचम भाव और आपके 12वें भाव के मालिक बन करके आपके 10म भाव और आपके 7म भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति और आपके पराक्रम भाव के मालिक सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके। अतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मामलों में दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें कुंडली के 12वें स्थान पर अतिविशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः शुक्र तो पहले से ही अपने आप को बलि कर लिए, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति, सम्राट सूर्य और कर्म फलदाता शनि देव का सपोर्ट प्राप्त होगा तो कहना ही क्या, जिसके चलते यह गोचर आपके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ चहु ओर से खुशियां, सफलता और तरक्की ही लेकर के आया है। यूँ समझ लीजिए, उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में आपको केवल और केवल लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय आपके भौतिक सुख सुविधा तमाम प्रकार की, चाहे भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा हो, वह आपको प्राप्त होने वाली है। गुरु के साथ होने के चलते धन को लेकर के संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं,
समझ लीजिए जबरदस्त रूप से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। यह गोचर कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेगा और कहीं ना कहीं निवेश के दृष्टिकोण से भी, जी हाँ, चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर लॉटरी सट्टा शेयर, इन क्षेत्रों से अर्निंग करते हैं, काफ़ी हद तक अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव और पंचम भाव के साथ राहु और बुध की स्थिति मजबूत है तो निश्चित तौर पर आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अब देखिए षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। यानी कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, आपकी सेहत डैमेज है तो पुनः एक बार सेहत को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके ऊपर कोई ऋण है जिसके चलते आप टेंशन में हैं तो समझ लीजिए धन आगमन होगा मजबूती के साथ। फलतः आप अपने पुराने ऋण को चुका पाने में कामयाब होंगे और कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी संघर्ष और पराक्रम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति भी साथ में हैं और उन्हें दो विशेष दृष्टियां हैं, पंचम और नवम। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। दैत्य गुरु शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, अतः आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी और अष्टम भाव पर दृष्टि होने के चलते आकस्मिक रूप से पॉजिटिव घटनाओं को आपके जीवन में घटित कराने का कार्य करेंगे। यह समय खास करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। जी हाँ, शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके जब तक दैत्य गुरु शुक्र इस वृषभ राशि में रहते हैं तब तक सफ़ेद चंदन अपने माथे पर लगाइए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।